बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेविंग बग्स टू फाइंड न्यू ड्रग्स। सेविंग बग्स, बग्स को हम सेव कर रहे हैं हम उससे नई मेडिसिन बनाने के लिए। ये रीडिंग पैसेज 2 है और टेस्ट हमारा जो है ये 3 है। बुक जो है वो 14 है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्यों हम लोग पढ़ते हैं? सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा समझने के लिए कि आगे फर्दर पैसेज में क्या होगा। More drugs than you might think are derived from are inspired by compounds found in living things. लिविंग थिंग्स के अंदर जो है ज़्यादा मेडिसिन पाई जाती हैं। Looking to nature for the soothing and curing of our ailments is not nothing new. We have been doing it for tens of thousands of years. You only have to look at other pyramids, such as the capuchin monkey who rub themselves with toxin oozing millipedes to editors, mosquitoes, or the Japanese who used noxious forest plants to rid themselves of intestinal parasites. To realize that our ancient ancestors too probably had a basic grasp of medicine. तो हमारा ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नॉन्स, इनको अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 to 20. Write the correct letter A to I in boxes 14 to 20. Mention of factors driving a renewed interest in natural medicinal compounds. Mention of factors. अब हमने यहाँ पे क्या बताना है, फैक्टर्स बताने हैं। जो फर्स्ट टू वर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। ड्राइविंग अ renewed interest in natural medicinal compounds. हमने सर्च क्या करना है, नेचुरल मेडिसिनल कंपाउंड्स। मेंशन ऑफ फैक्टर्स। पैराग्राफ सी देख लें ज़रा। लेबॉर्ट्री बेस्ड ड्रग डिस्कवरी हैज़ अचीव्ड वेरिंग लेवल्स ऑफ सक्सेस। यहाँ पे आ गया हमारा लेवल्स। लेवल जिधर भी आ जाए वो फैक्टर्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप इसको बगैर पढ़े जो है वो बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, सी। हाउ रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव मेड इंसेक्ट रिसर्च इज। रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब देखें ज़रा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस किधर है। पैराग्राफ एच को देख लें ज़रा। अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव मेड इंसेक्ट रिसर्च इजियर। कैसे बनाई है उन्होंने। Although natural history knowledge points us the right direction, it doesn't solve the problem associated with obtaining useful compounds for insects. For it is now possible to sniff out the structures. It is now अभी possible है। Recent technological advances of insects DNA that carry the codes for the interesting compounds and insert them into cell lines. अच्छा, ये हम लोगों ने कैसे ढूंढा, यहाँ से हम लोगों ने जो नौ है रिसेंट की बात हुई है इसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया। Compounds allow larger quantities to be produced, and although the road from isolating and characteristic compounds with desirable qualities to develop a commercial product. यहाँ पे क्या है, सक्सेसफुल एनिमल डिराइव्ड फार्मास्यूटिकल्स ऑन द मार्केट डेमोन्स्ट्रेट देयर इज अ प्रेसिडेंट है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, एच है। नेक्स्ट पेयर, एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स विच यूज मेडिसिनल सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचर। एनिमल्स विच यूज मेडिसिनल सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचर।
एनिमल्स। अब हम ढूंढेंगे एनिमल्स किधर है। एनिमल्स हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था मंकी वगैरह, तो हम लोग इसको इसका आंसर दे देंगे ए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एनिमल्स का पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट किसी और में देख ले, अगर एनिमल्स की कहीं पे बात हुई है, किसी भी एनिमल का नाम लिखा है कहीं पे भी, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम लोग ऑटोमेटिक उसी को कर देंगे। लार्वा जो है वो एनिमल नहीं है। एनिमल क्या होता है? 4 लेग्स के साथ जो होते हैं। वाई इट इज़ चैलेंजिंग टू यूज़ इंसेक्ट्स इन ड्रग रिसर्च। वाई इट इज़, अब आपने रीज़न बतानी है वाई, हाउ टू यूज़ इंसेक्ट्स इन ड्रग रिसर्च। यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन वाई। Why is it that insects have received relatively little attention in bioprospecting, insect drug research? Firstly, there are so many insects that without some manner of targeted approach, that this huge variety of species is a daunting task. Secondly, insects are generally very small and the glands inside them that secrete potentially useful compounds are smaller still. तुम्हारा आंसर क्या है इसमें? Insects generally very small and the glands inside them secrete potentially useful compounds are similar still, smaller still, मतलब वो भी छोटी होती है। Can make it difficult to obtain sufficient quantities of the compounds for subsequent testing. हमारा आंसर क्या है? चैलेंजिंग कैसे बनता है? क्योंकि वो भी छोटे होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसका? F. Reference to how interest in drug research may benefit wildlife, जंगली जिंदगी। Reference to how interest in drug research may benefit wildlife. यहाँ पे आ जाए ज़रा पैराग्राफ एफ पे। With every bit of wilderness that disappears, we deprive ourselves of potential medicines. As much as I'd love to help develop groundbreaking insects-derived medicine, my main motivation for looking at insects in this way is conservation. Believe that all species, however small and seemingly insignificant, have a right to exist for their own sake. If we can shine a light on the darker, तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पे? आई। An example of an insect derived medicine is used at the moment, जिस वक्त इस्तेमाल हो रही है। No. इसमें आ जाए ना पैराग्राफ ई में। Proportion of insects that have been investigated, several promising compounds have been identified. क्या है? कंपाउंड काफ़ी सारे जो है आइडेंटिफाई हुए हैं। Allofoam, an antibacterial compound produced by blowfly larva, is used as the larva of a few other insect species are being investigated for point. A compound from the venom of the wasp lobia potential have potential in cancer treatment. हमारा आंसर क्या है इधर? ई। ये जो फर्स्ट लाइन होती है यही हमें आंसर बता देती है। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। Choose two letters A to E. Write the correct written boxes 21 to 22 on your answer sheet. Two of the following make insects interesting for drug research. अब हमने सारा पढ़ लिया तो हम लोग ऑटोमेटिक इसका आंसर दे देंगे। The variety of substances insects have developed to protect themselves. B. The potential to extract and make use of insect genetic codes. C. Next पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 to 26 पे। वन वर्ड ओनली, एक वर्ड आपने यहाँ रिसर्च एट एवरेस्ट यूनिवर्सिटी हम ढूंढेंगे। Pyros, Piper and fellow zoologists at Bristol University are using their expertise in, अब अपनी expertise किस में इस्तेमाल करें? When undertaking bioprospecting insects, when जब
ecology. Expertise are in ecology when undertaking bios as guide to target our efforts. We use our knowledge. यहाँ पे क्या कहते हैं? Expertise in ecology. Next page. They are especially interested in the compound that insects produce to overpower and preserve their dash. Preserve their उनका क्या चीज़ preserve करने के लिए? The creatures that particularly interest us are the many insects that secrete powerful poison for subduing prey and keeping it fresh for future consumption. Powerful poison for subduing prey. Preserve their prey. They are also interested in compounds which insects use to protect themselves from pathogenic bacteria and fungi found in their dash. Bacteria, pathogenic bacteria and fungi. Pathogenic bacteria and fungi किधर है? यहाँ पे हमने पहला आंसर सॉरी बैक्टीरिया एंड फंजाई किधर है? ये आ गया बैक्टीरिया एंड फंजाई फाउंडर फाउंड इन देयर डैश किधर पाए गए हैं? फाइंड मैनी कंपाउंड दैट कैन सर्व एज न्यू एंटीबायोटिक्स found in their dash. There are even more insects that are masters of spreading filthy habitats such as fishes and carcasses where they are regularly challenged by thousands of microbes. These insects have many antimicrobial compounds for dealing with pathogenic bacteria and fungi such that there is certainly potential to find. हमारा आंसर क्या है? Habitats. They are even more habitats. ये आंसर क्या है हमारा? Compounds which insects use to protect themselves from pathogenic bacteria in their habitat. उनका Piper hopes that these substances will be useful in the development of drugs such as कौन सी drug? Inspire new antibiotics. ये था हमारा आज का टॉपिक zoologist Ross Piper sorry saving bugs to find new drugs. आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे सजेशन दें कि क्या मैं आपको अच्छे लेक्चर्स दे रही हूँ और क्या मैं आपके लिए और ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ। बहुत शुक्रिया। आप मेरे लेक्चर्स को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक भी करें, मुझे कमेंट भी दें। शुक्रिया।